सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कुंभ राशि वालों, होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं इस दिन से। होलाष्टक नेगेटिव दिन माने जाते हैं। होलाष्टक में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें जो होती हैं वो ज़्यादा प्रभावित करती हैं। आपके प्रति हीन भावना रखने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके प्रति जो दुस्साहस कर सकते हैं, नज़र लगने का कार्य हो सकता है, या आपके कार्य व्यवसाय में नेगेटिव एनर्जियों को जो उपयोग करते हैं लोग, उसके कारण से विघ्न उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है होलाष्टक के दिन अपने घर के बाहर बंधनवार बांधें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप आम और अशोक के पत्तों का बंधनवार बांधकर लाल कलावे में या काले कल धागे में बांधकर उसको उपयोग करें तो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। और उसमें विशेष तौर पर एक जो पत्ता है वो अवश्य डाल दीजिए, उसमें बीच में सिरस की एक टहनी भी लगा देंगे ना तो कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो होलाष्टक बड़े अद्भुत दिन माने जाते हैं, नेगेटिव दिन माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव साधना में थे, भक्ति में थे, तो ऐसे में जब उनको उठाना पड़ा भक्ति से तो कामदेव ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया था। और ऐसे में उस मदन नाम के अस्त्र का जब प्रयोग किया तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भी भस्म हो गए थे। ये फागुन का महीना है। काम में आतुर स्थितियां जो हैं बहुत सारी चीज़ों को विघ्न उपस्थित करते, नेगेटिव चीज़ हो जाती हैं। और उन सब से निवृत्त होने के लिए कहा जाता है कि अपने घर को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए इन बंधनवारों का उपयोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फागुन मास में होलाष्टक भी आते हैं। वो होलाष्टक बहुत महत्वपूर्ण दिन माने गए हैं। यदि फागुन के अनुसार से आप समझें, शास्त्र की विधि के अनुसार से, शास्त्र में कथाओं के अनुसार से, तो इन होलाष्टकों में कोई शुभ कार्य निषेध कहे गए हैं। उसकी दो कथाएं शास्त्र में बहुत प्रचलित हैं। एक कथा तो ये है कि जब भगवान का जो शंकर थे वो साधना में थे और कामदेव ने उनकी साधना को भंग करने के लिए कामस्त्र का प्रयोग किया था, तो उस समय में भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और दूसरी कथा एक और है कि जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इत्यादि थे और वहाँ पर भक्त प्रहलाद पर उन्होंने अनेक प्रकार के अत्याचार उपस्थित किए और उन सब अत्याचारों में इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक प्रकार के त्रास दिए गए और अंत में उस भक्त प्रहलाद को अग्नि में उपस्थित कर दिया गया था, जिसको होलिका लेकर बैठ गई थी। और चमत्कार हुआ, भगवान ने वास्तविक तौर पर जो शास्त्र में कथा के अनुसार से कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से बचकर आ गए और होलिका जल गई। तो ये समस्त जो कथाएं हैं ये शास्त्र में कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कुछ सूत्र देती हैं और हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपके समक्ष उन्हीं उपायों को यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि जो पुराणों इत्यादि में वर्णित किए गए हैं। देखिए, ज्योतिष को आज की तारीख में कुछ लोगों ने केवल टोटकों पे बांध दिया है और ऐसे उपाय जिनका कोई औचित्य नहीं है उनको करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ज्योतिष मन का वहम नहीं है। ज्योतिष कोई ऐसा प्लेसिबो नहीं है कि जिसको कह देते हैं कि शायद कर लो, नहीं। ज्योतिष में जो प्रमाण हैं वो पुराण इत्यादि में बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किए गए। कलिकाल में ये हमारा इतिहास है, जो पुराण में कथाएं हैं ये हमारा इतिहास है, ये शास्त्रों में ऋषियों का अनुभव है जो उन्होंने उन कथाओं के माध्यम से वहाँ वर्णित किया है और उसी के हिसाब से पंचांग का निर्माण किया जाता है, उन तिथियों का निर्माण किया जाता है, उन तिथि में जो उत्सव बताए जाते हैं वो सब के सब वहाँ वर्णित हैं। यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो इस फागुन मास के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। पयोव्रत जिसका वर्णन हमने आपको किया, मधुक तृतीया इत्यादि का व्रत, और अविघ्नकर व्रत भी इसके अंदर आता है जो चतुर्थियों किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने कष्टों को निवारण करने के लिए जीवन में हम काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं, विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे में श्री गणेश की सुंदर उपासना करने के उपरांत यदि तिल के
जो तिल से भरे हुए यदि कहा जाता है कि मटकों को 5 मटकों को लेकर 4 मटकों को लेकर गरीब ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, गरीब लोगों को दान कर दिया जाए, तिल के तेल का दान कर दिया जाए तो अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण करने का योग बन जाता है। मनोरथ चतुर्थी भी इसी मास में पड़ती है और कहा जाता है फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन स्वर्ण से निर्मित गणेश जी की यदि सुंदर मूर्ति का व्रत कर उनका पूजन किया जाए तो भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने के युक्त है, मनोरथ सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ अर्कपुट सप्तमी का योग भी शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। अर्कपुट सप्तमी के दिन कहा जाता है कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्य का सुंदर रूप से ध्यान कर उनको अर्घ इत्यादि देकर और व्रत कर या अगर एक दिन पहले व्रत कर यदि भगवान सूर्य को अर्घ दें तो सूर्य संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने के अनेक रास्ते आपके जीवन में बन जाते हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक हैं और हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है तो उन सब में यदि विधि विधान के अनुसार से हम समय समय पर आपको उपाय बताते हैं, उनको करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से कष्टों को निवारण करने का योग आप अपना अवश्य बनता है। और इसी दिन को सप्तमी को कामदा सप्तमी के रूप में भी माना जाता है और भविष्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो स्त्री पुरुष भगवान सूर्य का नमन करते हुए उनका व्रत कर और उनको अर्घ देते हैं, अहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पदे अनुकंपाय मां भक्ता गणगरम दिवाकरम, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देने से यदि आपको क्रोध की समस्या है, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, सूर्य आपको यश नहीं देने जा रहा है या सूर्य आपके कमजोर अवस्था में बैठे हैं या सूर्य पाप ग्रहों से युक्त होकर बैठ गए हैं तो इस व्रत को करने से सूर्य को शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अवश्य इन समस्त शास्त्र वर्णित उपायों को करने का प्रयास करना चाहिए। और विभिन्न पुराणों इत्यादि में जिस प्रकार का वर्णन किया गया वो हम समय बताते हैं। और एक सबसे बड़ा त्यौहार और भी आता है, भगवान जिसको कहा जाता है कि अभी हमने हुलाष्टक के बारे में आपको वर्णित किया ही किया है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का जन्मदिन माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्र दोष जिनकी कुंडली में लगा हुआ हो या किमुद्रम योग कुंडली में जगह लगा हुआ हो तो इस दिन भगवान चंद्रदेव की सुंदर उपासना करने से अनेक कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। जो चंद्रव्रत का वर्णन होगा वो अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं, जब बीच में जो वर्णन आएगा, क्योंकि इस दौरान जो ग्रहों का योग पड़ रहा है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। तो आपको इन सब चीज़ों को सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी चीज़ें पंचांग के अनुसार से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। कई लोग तथाकथित तौर पर ये बात को भ्रांति समझते हैं कि भैया ये उपाय से कुछ नहीं होने वाला। अरे शास्त्र में जो उदाहरण है उनको करके उन्होंने जो कथाएं बताई गई हैं उन सबके जीवन में कष्ट को दूर करने का मार्ग बना के नहीं बना। आपका विश्वास चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा से कष्ट निवारण करने का योग अच्छा बन जाता है। एक बात और समझें, वास्तविक तौर पर ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो आज आया है पहले ना आया हो। ये संसार अविरल क्रम से चलता आया है। तो जो उन सब योग अगर आप वेद पुराण इत्यादि पढ़ें, अथर्ववेद को पढ़ने का प्रयास करें तो वहाँ अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। यजुर्वेद इत्यादि संहिता में तो अनेक प्रकार से इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के रास्ते मिलते हैं, तो यजुर्वेद के अंदर मनोकामनाओं की सिद्धि पूर्णित करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। जैसे रुद्राष्टाध्यायी, रुद्राष्टाध्यायी के अंदर विभिन्न मंत्र हैं। विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है और सत्य माने भगवान की प्रार्थना से वो समस्त कष्टों का निवारण करके योग बन भी जाते हैं। तो इसलिए अपने मन की शंकाओं को दूर करें। लोग होंगे बहुत सारे जो आपके मन में शंकाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि संसार में जो आपको उत्साहित करने का प्रयास करें, सत्य मार्ग में डालने का प्रयास करें, उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। एक पुरानी कहावत है, उन लोगों के बीच में ना रहें जो आपको हतोत्साहित करते हों, जो आपके धर्म पे आक्षेप करने का प्रयास करते हों, जो आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास करते हों। सत्य राह पर चलने, धर्म का पालन करना शास्त्र का एक नियम है। और जो धर्म के साथ चलते हैं, धर्म के वर्णित नियमों के अनुसार से चलते हैं, धर्म में वर्णित परंपराओं का निर्वाह करते हैं, धर्म स्वयं उनकी रक्षा करता है। ये शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित किया गया है। ज्योतिष बिल्कुल सनातन की एक सुंदर परंपरा है और धर्म से विमुख होकर ज्योतिष का कोई जो निदान पार्ट है उसका तो कोई लाभ मिलेगा ही नहीं है। तो इसलिए निदान चाहते हैं तो अपने आप को सरल करने का प्रयास करें। हमने समस्त कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष पूरा जो वर्णन था ग्रहों का इस समय का उसके समक्ष आपको वर्णित किया है और आशा करते हैं कि प्रयास जो आप करेंगे सही दिशा में, जो उपाय सरलतम उपाय हमने आपके समक्ष रखे हैं और उन सबको कर आप अपने कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं बिल्कुल। और हम रविवार को विवेकानंद योग आश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम अब आरंभ करने का हमने सुंदर प्रयास किया है। महीने के हर पहले रविवार को
हम यहाँ पर आश्रम में सुंदर जन्मपत्रियों का जो बहुत सारे लोगों के समस्याएं जीवन में होती हैं, वो कष्ट निवारण चाहते हैं, लेकिन जो आश्रम की जो फीस इत्यादि है वो देने में बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ होती है। तो हमने महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक एक कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप जो भी आना चाहें आश्रम पे आना पड़ेगा, फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, और वहाँ आश्रम पर आकर अपने प्रश्नों का समाधान निःशुल्क रूप में जान सकते हैं। बिल्कुल कोई फीस नहीं रखी जाएगी रविवार वाले कार्यक्रम में। सुबह 8 बजे से लेकर पहले रविवार के दिन, हर महीने के पहले रविवार के दिन करीब करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा। यज्ञ भी होगा उसमें अंदर, और आपके प्रश्नों का समाधान देने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से रख दी गई है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप जो भी अपनी प्रश्न हो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और पर्सनली रविवार के दिन आकर उनका निदान भी जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।